देखो हमें एक्सरसाइज 2.3 का नए बुक के हिसाब से, पुराने बुक के हिसाब से 2.4 है ना। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, क्या करना है, फैक्टराइज करना है यानी गुणनखंड करना है। ठीक है, पहला है क्या, फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट, कोई नहीं कर लेते, एक्स क्यूब माइनस 2x² माइनस एक्स प्लस 2। कैसे करते हैं इसको, पहले हम क्या करते हैं, लास्ट वाला जो कॉमन टर्म है इसका फैक्टराइज करना है। तो देखो यहाँ पे x का पावर क्या है, हाईएस्ट पावर 3 है, 3 है ना। अगर मान लो 2 होता, x का हाईएस्ट पावर 2 होता है तो हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे ये x का पावर 3 है तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से होगा, ये नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं, जो लास्ट वाला टर्म होता है जिसमें x नहीं है उसका फैक्टर लिखते हैं। क्या लिखते हैं, फैक्टर ऑफ 2। ठीक है, तो देखो फैक्टर हम प्लस में भी लेते हैं और माइनस में भी लेते हैं, यानी 2 का गुणनखंड। क्या लिखेंगे, 2 का गुणनखंड। तो 2 का गुणनखंड क्या होता है, प्लस माइनस 1, 1 से इसमें डिवाइड लग जाएगा। और दूसरा क्या हो सकता है, प्लस माइनस 2 भी हो सकता है, इसके अलावा कुछ हो सकता है, नहीं हो सकता है। यानी देखो एक बारी हमें x का ये मतलब एक बार 1 लेना है, एक बार -1, एक बार +2, एक बार -2। तो पहले हम जो लास्ट टर्म होगा, लास्ट पद है, उसका गुणनखंड लिख देंगे, फैक्टर लिख देंगे जो ये है। अब हम क्या करेंगे, रफ में चेक करेंगे। क्या करेंगे, रफ में चेक करेंगे कि इसमें से किस वैल्यू को x के जगह पे रखने पर वो वैल्यू 0 आ जाता है इसका, है ना। किस वैल्यू को इसमें रखने पर इसका वैल्यू क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। तो हम चेक कर लेंगे। देखो अगर हम यहाँ पे 1 पुट करते हैं इसमें x के जगह पे +1, तो 1 का क्यूब क्या होगा, 1, 2 × x² है, x के जगह पे 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 और इंटू 2 क्या आएगा 2, माइनस में है तो -2, है ना। फिर x की जगह पे 1 रखेंगे तो -1 हो जाएगा, ये -1 और +2। तो देखो ये हमें कहाँ करना है, रफ में। तो यहाँ से अगर देखें तो ये x +1 से -1 कैंसिल, -2 से +2 कैंसिल, यानी क्या आ रहा है, 0 0 आ रहा है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक काम कर लेते हैं, पहले इसको हम क्या लेट कर लेते हैं, इसको हम लेट कर लेते हैं px। 5 का फर्स्ट पार्ट है, लिख देंगे लेट px बराबर ये, यानी माना कि px बराबर ये है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, बाय चेकिंग, क्या लिखते हैं, बाय ट्रायल्स, बाय ट्रायल्स fx इक्वल्स टू क्या, या fx के जगह पे हम क्या लिखेंगे, f1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, क्या लिखेंगे, f1 इक्वल्स टू 0। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जब हमने यहाँ पे x का वैल्यू 1 पुट किया तो ये पूरा वैल्यू क्या आ गया, 0 आ गया। हिंदी में लिख देंगे जांच करने पर। ठीक है, तो जब हमने x का वैल्यू 1 पुट किया तो इस पूरे का वैल्यू क्या आ गया, 0। ठीक है, तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं x इक्वल्स टू 1। क्या लिख सकते हैं, x इक्वल्स टू 1। अब इस 1 को हम इस साइड ले आते हैं, क्या करते हैं, इस 1 को हम इस साइड ले आते हैं, तो क्या हो जाएगा, x - 1 इक्वल में 0। ठीक है, तो यहाँ से ये जो नंबर आया x - 1 पॉलिनोमियल आया, बहुपद आया, ये एक इसका गुणनखंड है। क्या है, एक फैक्टर है इसका, है ना।
अब हम क्या करते हैं, एक फैक्टर तो हमें पता चल गया, तो अब इससे इसको क्या कर देते हैं, डिवाइड। क्या कर देते हैं, डिवाइड। तो डिवाइड करते हैं। नाउ x माइनस 1 से डिवाइड करेंगे किसको, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 को। ठीक है, तो तुम लोग को बताया हूं मैं डिवाइड कैसे करते हैं। फर्स्ट टर्म से फर्स्ट टर्म को डिवाइड करेंगे, है ना। तो x से एक्स क्यूब को डिवाइड करोगे क्या आएगा, देखो एक्स क्यूब ऊपर लिख दो, एक्स नीचे लिख दो, यानी ये x को 3 बार हम लिखेंगे ऐसे खोल के ओपन करके, और अपॉन में x से x कैंसल, यानी 2x बच रहा है, तो x स्क्वायर बचता है। तो देखो डिवाइड करने का रूल ही यही है कि फर्स्ट टर्म से फर्स्ट टर्म को डिवाइड करो, जो आएगा यहाँ पे लिख दो, और फिर क्या करो, ये जो आया इस दोनों टर्म से इसको मल्टीप्लाई करो। फिर तो x से एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, एक्स क्यूब आएगा, और -1 से एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, -1 इंटू एक्स स्क्वायर, तो माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। 1 से किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करो क्या आता है, वही नंबर आता है जिसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं। क्या है समझ में। अब फिर आगे का रूल क्या होता है, नीचे वाला जो नंबर आया उसका साइन क्या कर देते हैं, चेंज। ये प्लस है तो माइनस, इसके आगे कुछ नहीं है, इसका मतलब प्लस है, और इसके आगे माइनस है तो ये प्लस, है ना। अब देखो ये प्लस में और ये माइनस में कैंसिल हो गया। अब ये दोनों टर्म देखो, इसके ऊपर वाला और इसके नीचे वाला दोनों एक जैसा है, इसमें भी एक्स स्क्वायर, इसमें भी एक्स स्क्वायर। देखो अगर ये दोनों एक जैसा टर्म रहेगा तभी प्लस या माइनस होगा, अगर एक जैसा टर्म नहीं रहेगा तो प्लस या माइनस। अगर मान लो यहाँ एक्स स्क्वायर ना आकर सिर्फ एक्स आता, है ना, तो ये किस में मल्टीप्लस होता, इस वाले में, एक्स वाले से प्लस होता, इसमें प्लस नहीं होता, है ना। तो यहाँ पे हमारा एक्स स्क्वायर है। अब देखो ध्यान से, पहले साइन देखते हैं, प्लस माइनस, नीचे वाला का साइन प्लस और ऊपर वाले का माइनस, तो आ रहा है माइनस। करना तो हमें माइनस है, लेकिन हम साइन किसका लेते हैं, बड़े वाले का लेते हैं ना। तो बड़ा इसमें 2x स्क्वायर है, तो यानी साइन नीचे आ जाएगा माइनस, और ऊपर है 2x स्क्वायर, नीचे है x स्क्वायर यानी 1x स्क्वायर, है ना। तो 2x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर जाएगा तो क्या बचेगा, 1x स्क्वायर, और उसको हम लिखते कैसे है, ऐसे ही लिखते हैं। अब बाकी जो टर्म बचा उसको नीचे उतार देंगे, तो ये -x बचा है और ये +2 बचा है, ठीक है। अब फिर क्या करेंगे, वही, अब देखो यहाँ पे नया स्टेप आ गया, तो फिर वही रूल है, फर्स्ट टर्म से फर्स्ट टर्म को डिवाइड, ठीक है। तो पहले करो x से -x स्क्वायर को डिवाइड करोगे तो साइन क्या आएगा, पहले माइनस का, तो या माइनस लिख दिया, और फिर x से x स्क्वायर को डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, x आएगा, तो x यहाँ पे लिख देंगे। और फिर क्या करेंगे, इस दोनों टर्म से, देखो यहाँ 2 टर्म हो या 3 टर्म हो, जितने भी टर्म होगा उस पूरे से नया वाला टर्म जो यहाँ आया उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। तो x से -x को मल्टीप्लाई करोगे तो देखो ये प्लस में साइन, और ये प्लस माइनस, और x इंटू एक्स स्क्वायर, फिर 1 से करोगे तो माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस माइनस प्लस, और 1 इंटू एक्स, है ना। अब देखो साइन चेंज करेंगे, ये प्लस में तो माइनस और ये माइनस में तो प्लस, ये दोनों एक जैसा टर्म है, एक प्लस में एक माइनस में, इसलिए कैंसिल हो गया। अब यहां से क्या बचा, -x, नीचे भी -x है, तो माइनस माइनस प्लस, तो क्या हो जाएगा, x और x 2x हो जाएगा ना, और साइन किसका आएगा, माइनस का, तो दोनों सेम है तो कोई भी ले सकते हो, है ना, और +2। यहाँ तक आया समझ में, ये आ रहा है, दिख रहा है, अभी आ जाएगा पूरा, चलो आ जाएगा। अब एक चीज तुम लोग को होता है कन्फ्यूजन, देखो कहीं पे कन्फ्यूजन हो सकता है तुम लोग को, जैसे -5 और +6 है, ठीक है। तो इसमें हम साइन कैसे देखते हैं, ध्यान से देखो, इसमें हम कैसे देखते हैं, प्लस माइनस,
करते माइनस है ना, साइन क्या आएगा, बड़े वाले का। जब प्लस माइनस होता है तो जो माइनस जो साइन आया वो कर देते हैं, करते वो है हम। अगर माइनस आया तो माइनस करेंगे, प्लस आया तो प्लस करेंगे, लेकिन साइन क्या लेते हैं, बड़े वाले का। तो यहां से आएगा 1, है ना, प्लस का 1। लेकिन मल्टीप्लाई में क्या होता है, जैसे 5 माइनस 5 इंटू 6, तो मल्टीप्लाई में कभी भी माइनस है और ये प्लस में है, तो प्लस माइनस जो साइन आया वही लिख देते हैं, है ना। इसमें तुम लोग ये दिमाग मत लगाना कि बड़ा वाला का साइन है वो लिखेंगे, जो साइन आता है वही लिख देते हैं। तो ये डिफरेंस होता है, इसलिए बता दिया तुम लोगों को। और पता है कितना भी माइनस हो, -5 -10 -2, इस सब को अगर हमें लिखना है तो क्या होगा आंसर, बताओ तो तुम लोग। हाँ 13 होगा, तू बता रे 0, तू बता 17 होगा, -17 17। देखो कैसे, जितना भी नंबर हो अगर सबका एक साइन है तो वो प्लस हो जाता है, और साइन जो साइन है वही लेते हैं, याद रखना हमेशा। और वो क्यों करते हैं वो मैं बताता हूं तुम लोग को। प्लस का साइन हो तो भी जोड़ना ही है। देखो तो भी क्या करना है, जैसे माइनस है तो हम क्या कर लेते हैं, सब में से -1 कॉमन ले सकते हैं ना। तो -1 कॉमन लोगे तो ये क्या बचेगा 5, यहाँ से माइनस ले लिया तो प्लस हो गया, ये बच गया 10 और ये +2। आया समझ में क्यों मतलब सबको जोड़ते हैं। अब इसको जोड़ोगे तो क्या आएगा 17, और 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो -17, इसलिए करते हैं, है ना। तो तुम लोग करोगे इन दोनों को जोड़ दोगे और इसको माइनस कर दोगे, ऐसा नहीं करना है। एक साइन वाला, अब जैसे मान लो ऐसे -5 -3 +8 -2 +6 ऐसे है, तो कभी भी इसको सॉल्व करना है अगर, तो ध्यान से सुनो, माइनस वाला जहां जहां नंबर तुमको दिख रहा है तो सबको एक साथ ले आओ, यानी -5 -3 -2 ऐड होगा, क्या होगा, ऐड होगा। तो 5 3 8 8 और 2 10, -10 लिखेंगे इन तीनों के बदले, और जो प्लस वाला है वो एक साथ ऐड होगा, तो 8 + 6 14। समझ में आया। तो ये भी बहुत बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करता है, इसलिए मैंने बता दिया, समझ गया ना। हाँ तो ऐसा कंफ्यूजन ना होना चाहिए। देखो अब x से फिर हम क्या करेंगे, वही स्टेप, फर्स्ट टर्म से फर्स्ट टर्म को डिवाइड, तो x से -2x को डिवाइड करोगे तो क्या आएगा -2, और फिर ये जो आया इन दोनों टर्म से क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो x से -2 को मल्टीप्लाई करोगे -2x, और -1 से -2 को मल्टीप्लाई करोगे +2, है ना। देखना साइन ये आ रहा है, दिखना चाहिए, ये दिख रहा है। अब देखो ये माइनस में है तो प्लस हो जाएगा साइन इसका, और ये प्लस में है नीचे वाला तो देखो दोनों अलग, ऊपर वाले का माइनस का साइन है और नीचे वाले का प्लस का साइन है। ये साइन नहीं देखना है, ये साइन हट गया अब, तो ये दोनों एक जैसा है तो कैंसल, 0 हो जाएगा। वैसे ही ऊपर वाला प्लस में, नीचे वाला ये भी कैंसल, यानी हमारा 0 आ गया रिमाइंडर, यानी डिवाइड पूरा हो गया, है ना। अब देखो अगर ये डिवाइड हो गया तो अब हम क्या करना है, ये इससे इसको हमने डिवाइड किया तो ये आया, अब इसको हमें मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से क्या कर देना है, फैक्टराइज, है ना। अब देखो क्या आया, x² - x - 2। तो अब बताओ क्या करते हैं मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से, फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म, तो x² से 2 को मल्टीप्लाई करोगे -2, ठीक है। साइन माइनस का आ रहा है, यानी बीच वाले टर्म को हमें ऐसे 2 नंबर लेने की माइनस करने पर, यहाँ पर क्या है 1, x मतलब 1x है ना, तो माइनस करने पर 1 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पर 2 आना चाहिए, ठीक है। तो देखो क्या ले सकते हो, 2 और 1 ले सकते हो, दो नंबर, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो
2 आ जाएगा, माइनस करोगे तो 1 आ, हाँ माइनस करोगे तो 1 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे साइन क्या है, माइनस का, तो इसका मतलब बड़ा वाला माइनस में होगा और छोटा वाला प्लस में होगा, तभी तो माइनस कर सकते हो इसको। तो यानी हम इसको कैसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2 और इसके साथ यहाँ पे x है तो x लगा देंगे, है ना, प्लस 1 और 1 के साथ x लगाओगे तो x ही आएगा -2। ठीक है, अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन है, x, तो x -2 बचा और यहाँ पे कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, नहीं है, तो 1 कॉमन ले लेंगे तो x -2, दोनों इक्वल है, यानी लिख सकते हैं x -2 इंटू में x + 1। ठीक है, तो अब देखो इसका भी फैक्टर हो गया, तो अब हम लिख सकते हैं देयरफॉर, कौन किसका हमने फैक्टर किया, ये x³ - 2x² -x + 2, इसके इक्वल में इसका 3 फैक्टर आया। पहला वाला ये x -1, दूसरा वाला ये x -2 और तीसरा वाला x + 1, है ना। चलो जल्दी से नोट करो इसको। देखो ये f गलती से लिख दिया हूं मैं, यहाँ पे आएगा p। ठीक है, चलो देखो अब 5th क्वेश्चन का हम सेकेंड पार्ट करेंगे। ये भी सेम ऐसा ही है, x³ - 3x² -9x -5, इसका भी क्या करना है, फैक्टराइज करना है, गुणनखंड करना है। तो सबसे पहले हम 5 का क्या लिख देंगे, लास्ट वाला नंबर 5 है तो 5 का गुणनखंड, हिंदी में इंग्लिश में इसको क्या लिखेंगे, 5 फैक्टर ऑफ 5। ठीक है, क्या क्या होगा इसका फैक्टर, देखो 5 में किस किस नंबर से डिवाइड लगता है, 1 से और 5 से, और किसी से लगता ही नहीं है। तो एक +-1 ले सकते हैं, दोनों साइन में लेना होता है। ठीक है, और +-5 भी ले सकते हैं। अब हम चेक कर लेंगे रफ में कि कौन सा वैल्यू है इसमें से जो इसको 0 कर देगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, क्या चेक करें बताओ, 1 चेक करोगे तो नहीं आएगा। ठीक है, तो वैसे अगर यहाँ हमें पता है कि 1 चेक करोगे तो नहीं आएगा, तो तुम डायरेक्ट भी यहाँ भी चेक कर सकते हो, है ना। तो हम -1 अगर पुट करें तो 0 आ जाता है, तो -1 पुट करते, देखो x के जगह पे यहाँ -1 रखेंगे तो -1 का क्यूब क्या होता है, -1 ही होता है ना। -1 का क्यूब का मतलब है 3 बार -1 का मल्टीप्लाई, है ना, तो 1 ही आएगा। अब देखो x² है 3x², तो x² के जगह पे 1 का वैल्यू पुट करोगे, -1 का स्क्वायर हो जाएगा +1 और इंटू में 3 है तो 3 × +1 यानी 3 आ जाएगा, और साथ में इसमें माइनस भी है तो -3 आएगा, है ना। अब देखो जो अगर तुम लोग शुरू से करते आ रहे हो तो इस समय इतना डिटेल में बताने की ज़रूरत नहीं है ना, शुरू में ये सब हम कर चुके हैं। इसके बाद इसमें करेंगे तो x का वैल्यू -1 और इंटू में ना -9 है तो माइनस माइनस प्लस यानी +9 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या है -5 है। ठीक है, अब देखो यहीं पे वो वाला स्टेप आ गया ना, ये तीनों माइनस में है तो तीनों को हम ऐड कर देंगे साथ में, तो कितना आ जाएगा -9, साइन वही माइनस का लेना है और +9 है, कट के क्या आएगा 0, है ना, यानी 0 आ जाता है। तो हम क्या लिखेंगे, बाई ट्रायल्स वी ऑब्टेन, यहाँ पे ये भी लिख सकते हो या बाई ट्रायल्स भी लिख सकते हो, उससे आगे नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, लेकिन ये भी लिख दो बाई ट्रायल्स वी ऑब्टेन। क्या हम ऑब्टेन करते हैं, देखो यहाँ पे एक चीज़ फिर लिखना भूल गए, px = क्या, px = x³ - 3x² था, और इसको हम कर लेंगे क्या, माना कि मतलब इंग्लिश में इसको क्या करेंगे, लेट्स px = ये। अब देखो हम क्यों मानते हैं, ये px क्यों मानते हैं, इसलिए लेट करते हैं ताकि हमें बार बार ये पूरा वैल्यू ना लिखना पड़े, है ना।
तो अब हम क्या देखते हैं कि x का वैल्यू हमने -1 जब पुट किया तो ये पूरा वैल्यू क्या हो गया, 0 हो गया ना। तो x के जगह पे हम क्या कर देंगे, -1 लिखेंगे और इक्वल में लिखेंगे 0, ठीक है। यानी x बराबर हमने क्या लिया है, -1, और ये -1 इधर लाएंगे तो +1, x +1 इक्वल में 0। अब देखो तुम लोग अब ये कह सकते हो कि सर क्या, कि यहाँ से आपने अगर -1 का वैल्यू ये अगर 0 पुट किया तो ये इसका फैक्टर कैसे हो जाता है, होता है ना। अब जैसे क्या बोल रहा है, कभी नहीं बोलते देखो ये इसका हमने वो देखा था फैक्टर थ्योरम में, देखा था ना कि अगर 0 रखते हैं तो डिवाइड करने पर क्या आता है, रिमाइंडर 0 आता है। और अभी भी देखेंगे अगर इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, रिमाइंडर क्या आएगा, 0 ही आएगा। अगर 0 नहीं आ रहा है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ गलत किया है तुमने। तो x +1 से डिवाइड करेंगे, x³ -3x² -9x -5, ठीक है। यहाँ चाहे तो 9 लिख सकते हो। अब देखो अब उतना डिटेल में नहीं करवाऊंगा, डायरेक्ट देखो x से x³ को डिवाइड करेंगे क्या आएगा, x², फर्स्ट टर्म से फर्स्ट टर्म को, फिर इस दोनों टर्म से इसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। x से x² को डिवाइड कर सॉरी मल्टीप्लाई करोगे x³, 1 से x² को मल्टीप्लाई करोगे प्लस x², नीचे वाला का साइन चेंज हो जाता है, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये दोनों सेम नंबर है, ये प्लस में ये माइनस में कैंसिल हो जाएगा। अब देखो ये दोनों सेम कैटेगरी का है, सेम नहीं है, सेम कैटेगरी का, इसमें भी x², इसमें भी x², तो यानी ये एक साथ प्लस माइनस हो सकता है। तो देखो ऊपर वाला का साइन माइनस है, नीचे वाला का साइन भी, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, लेकिन साइन क्या आता है, माइनस का ही आएगा यहाँ पे, है ना। तो 3x² और नीचे x² है, x² मतलब 1x², तो 3x² और 1x² क्या हो जाएगा, 4x²। अब बचा ये दोनों टर्म, नीचे लिख दो -9x -5, फिर वही रूल, फर्स्ट टर्म से फर्स्ट टर्म को डिवाइड, तो x से -4x को डिवाइड करोगे तो -4x आएगा, सॉरी -4x² को डिवाइड करोगे तो -4x आएगा। और फिर इस दोनों टर्म से इसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, x से -4x को मल्टीप्लाई करेंगे -4x², 1 से -4x को मल्टीप्लाई करेंगे -4x होगा, साइन चेंज, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, ये दोनों कैंसल। अब एक चीज तुम लोग देखोगे, हमेशा जब भी डिवाइड करते हैं तो पहला वाला टर्म क्या हो जाता है, हमेशा कैंसल होता है ना। अब क्या बचा देखो, इसमें भी x, इसमें भी x, ये माइनस में ये प्लस में, माइनस प्लस माइनस, साइन किसका आएगा, बड़े वाले का, बड़े वाले का साइन माइनस का है, तो यानी माइनस, और 9x में से 4x जाएगा तो 5x, और ये बचा -5। अब देखो इससे इसको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, -5, दोनों से फिर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक आ जाएगा -5x, 1 से -5 को करोगे तो -5, साइन चेंज प्लस प्लस, दोनों कट जाएगा, है ना, 0 आ गया, 0 आ रहा है ना। तो पता चला कि इसलिए ये फैक्टर है। अब क्या करेंगे, इसका हम मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड कर देंगे, x² -4x -5। अब देखो फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म, तो फर्स्ट से इसको मल्टीप्लाई करोगे -5 आएगा। हम x नहीं देखते हैं, चाहे तो तुम x² भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। अब हमें 2 नंबर चुनना है, यहाँ पे माइनस आया तो हमें 2 नंबर वैसा चुनना है जिसको माइनस करके 4 आ जाए और मल्टीप्लाई करके 5 आ जाए। तो देखो सिंपल 5 और 1 होगा, है ना। और माइनस करना है तो तुम लोग को बताया था मैं पहले ही कि एक प्लस में साइन होगा और एक माइनस में। तो यहाँ पे साइन क्या है, माइनस का, यानी बड़े वाला साइन माइनस में और छोटा वाला प्लस में। इसको हम क्या लिखेंगे, x² -5 और इसके साथ x आ जाएगा, फिर 1 है तो 1 के साथ x आएगा तो x ही लिखेंगे और -5। अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन है, -5,
x कॉमन है, मैंने पहले यही लिख दिया था नहीं, x कॉमन है तो x माइनस 5 बचेगा। इन दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है तुम लोगों को? नहीं, तो क्या होगा 1, तो यानी x माइनस 5, और ये दोनों इक्वल आना चाहिए है ना, तो यानी इक्वल आ गया तो हम लिखेंगे x माइनस 5 और दूसरा x प्लस 1 है ना। तो अब हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर इसका वैल्यू क्या है, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5 इक्वल्स टू, फर्स्ट फैक्टर इसका क्या है, x प्लस 1, x प्लस 1 पहला गुणनखंड है, दूसरा है x माइनस 5 और तीसरा है x प्लस 1। समझ में आया? कोई दिक्कत? इजी है ना? चलो नोट करो जल्दी से। देखो अब तीसरा पार्ट है इसका, क्या है, एक्स क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं px इक्वल्स टू है ये, है ना, px इक्वल्स टू है ये। तो यहाँ पे पहले क्या करेंगे, लास्ट वाला नंबर है उसका फैक्टर लिख देंगे, फैक्टर ऑफ 20 क्या क्या होगा, 1 होता है 20 में, किस किस नंबर से भाग लगता है, 1 से, 2 से, 3 से नहीं लगता है, 4 से, इसके बाद 5 से, 10 से और 20 से। तो देखो सारा हमें प्लस माइनस लेना है ना, प्लस में भी और माइनस में भी। अब देखो रफ में चेक करोगे तो एक चीज देख रहे होगे तुम लोग कि यहाँ पे सारा साइन क्या है, पॉजिटिव है। तो देखो अगर तुम प्लस वाला कोई भी वैल्यू पुट करोगे ना तो कभी माइनस आ ही नहीं पाएगा, आ पाएगा नहीं, क्योंकि प्लस का स्क्वायर करो, क्यूब करो, हमेशा कौन सा नंबर आता है, प्लस ही आता है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, जब इसको चेक करेंगे तो सारा नंबर माइनस रख के ही चेक करो, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, माइनस वाला ही चेक करते हैं। तो सबसे पहले 1 चेक कर लेते हैं रफ में, रफ में चेक करोगे यहाँ पे x का वैल्यू 1 पुट करके, तो 1 का क्यूब क्या होगा, सॉरी माइनस 1 पुट करके, तो माइनस 1 का क्यूब क्या होगा, माइनस 1। फिर 13x स्क्वायर है तो x के जगह पे हम रख दिए माइनस 1, तो माइनस 1 का स्क्वायर 1 और इंटू 13 तो क्या आएगा प्लस 13, है ना। फिर है 32x यानी x का वैल्यू माइनस 1 और इंटू 32 तो क्या होगा माइनस 32 आएगा, और फिर है प्लस 20। तो देखो यहाँ से देखते ही पता चल रहा है कि 0 आ रहा है, ये दोनों माइनस में एक साइड ऐड होगा माइनस 33 और ये दोनों प्लस में एक साथ ऐड होगा 33, यानी कट के 0 आ गया। तो यही तो हमें चाहिए, 0 आ गया तो बस हमारा खेल खत्म है, तो खेल तो स्टार्ट हुआ है ना। तो हमने जांच करके क्या पाया, जांच करने पर, है ना, यानी बाय ट्रायल्स बी ऑब्टेन, हमने क्या पाया कि जब p का वैल्यू -1 सॉरी x का वैल्यू जब -1 पुट करते हैं तो ये पूरा जो px वाला वैल्यू है क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो यानी हम क्या लिख सकते हैं, x बराबर -1, ये लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, नहीं लिख सकते, x बराबर -1 क्योंकि x का वैल्यू -1 ही तो लिया है। अब ये इधर आएगा तो x प्लस 1, तो एक फैक्टर तो हमें पता चल गया कि इसका एक फैक्टर है x प्लस 1। अब दूसरा निकालने के लिए सबसे पहले x प्लस 1 से इसको क्या करेंगे, डिवाइड, तो x प्लस 1 से डिवाइड करो, x क्यूब प्लस 13x स्क्वायर
प्लस 32x और प्लस 20। तो x से x क्यूब को डिवाइड करोगे क्या आएगा, एक्स स्क्वायर। ठीक है, और इन दोनों से इसको क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई। तो x से एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करोगे एक्स क्यूब। ठीक है, देखो ध्यान से और समझो कि कैसे हो रहा है, और उसको जो जो मैं बोलता हूँ उससे पहले स्टेप सोचो कि क्या होगा, है ना। तो ऐसे अपने आप तुम्हारा क्या हो जाएगा, इम्प्रूव हो जाएगा कि कैसे कैसे करना है। फिर 1 से, और सिर्फ टेपने के चक्कर में रहोगे, अगर सिर्फ लिखोगे और नहीं समझोगे तो कब मैथ में हमेशा कमजोरी रह जाओगे। ठीक है, तो इसलिए समझो कि क्या हो रहा है प्रोसेस। 1 से एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करोगे एक्स स्क्वायर होगा, नीचे वाले का साइन चेंज करते हैं, ये प्लस में तो माइनस में, ये प्लस में तो माइनस में, ये दोनों सेम नंबर है, कैंसिल हो जाएगा, एक प्लस में एक माइनस में। और ये दोनों देखो ये भी एक ही तरह का नंबर है, ये 13x² प्लस में है और ये x² माइनस में है, तो प्लस माइनस माइनस, और साइन बड़े वाले का आएगा, यानी 13 बड़ा है तो प्लस का साइन आएगा, और 13x² में से x² माइनस करोगे तो क्या आएगा, 12x², है ना। कितने ज्ञानी लोग क्या लिख देंगे, 13 लिख देंगे, है ना। कितना लोग x² से x² हट गया, तो ऐसा नहीं होता है। यहाँ 13x² है और ये x² है, मतलब 1x² है ना। तो माइनस में हमेशा साइड जिसके साथ नंबर है वो नंबर माइनस होता है, x माइनस नहीं होता है। अब देखो बाकी क्या बचा, 32x प्लस 20। फिर वही प्रोसेस, फर्स्ट टर्म से फर्स्ट टर्म को डिवाइड, x से 12x² को डिवाइड करोगे क्या आएगा, 12x ही आएगा ना, हाँ 12x। और फिर इन दोनों से इसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो x से 12x को मल्टीप्लाई करोगे 12x², ठीक है, और 1 से 12x को मल्टीप्लाई करोगे 12x। साइन प्लस में तो माइनस हो जाएगा, ये भी प्लस में, कुछ नहीं साइन होता है, इसका मतलब क्या, प्लस ही है, तो ये भी माइनस, ये दोनों एक जैसा कैंसल, क्योंकि ये प्लस में था और ये माइनस में था, तो इसलिए कैंसिल हो गया। अब देखो ये 32x प्लस में है और 12x माइनस में है, तो प्लस माइनस, और बड़े वाले नंबर का साइन क्या है, प्लस का, यानी प्लस आएगा नीचे। तो 32x में से 12x माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 20x और प्लस 20। फर्स्ट टर्म से फर्स्ट टर्म को डिवाइड, x से 20x को डिवाइड करोगे क्या बचेगा, 20। ठीक है, और फिर मल्टीप्लाई कर देंगे इन दोनों से इसको, तो ये हो जाएगा 20x, x में 20 से मल्टीप्लाई हुआ 20x, 1 में 20 से मल्टीप्लाई होगा 20, साइन चेंज, प्लस तो माइनस, प्लस तो माइनस, ये ऊपर वाला प्लस में नीचे वाला माइनस में, सेम नंबर कैंसल। इसमें भी ऊपर वाला प्लस में नीचे वाला सेम नंबर है तो कैंसल, क्या आया, 0, 0 आया, इसका मतलब ये इसका फैक्टर है ना। अब हम क्या कर देंगे, ये जो आया इसको फैक्टराइज कर देंगे बाय स्प्लिटिंग मेथड, मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, x² प्लस 12x प्लस 20, फर्स्ट इंटू लास्ट टर्म मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 20 आएगा। ठीक है, और प्लस में आ रहा है, प्लस में आ रहा है ना, प्लस में आ रहा है, तो 1 से इसको मल्टीप्लाई किया तो 20 आ गया। अब तुम चाहे तो साथ में x² भी लगा सकते हो, है ना। अब यहाँ प्लस आने का मतलब क्या है कि दो हम नंबर हमें ऐसे सोचना है जिसको प्लस करने पर बीच वाला नंबर आ जाए, 12 आ जाए, और मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाए, 20 आ जाए। तो सोचो कौन सा वो दो नंबर है, 10 और 2, और प्लस करना है तो दोनों का साइन सेम होगा, या तो दोनों का साइन माइनस होगा या तो दोनों का साइन प्लस होगा, लेकिन बीच वाला प्लस का है यानी दोनों का साइन प्लस में ही होगा। तो यानी x², 10 को हम लिख सकते हैं 10x, 2 को लिख सकते हैं प्लस 2x। क्यों लिखा, x क्यों लगाया पता है ना, क्योंकि यहाँ पे x है। फिर प्लस 20, अब इन दोनों में क्या कॉमन है बताओ, x कॉमन है तो x प्लस 10, और इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, 2, ये भी x प्लस 10, दोनों में से x प्लस 10 सेम है,
यानी x प्लस 10 ले लेंगे तो क्या बचेगा, x प्लस 2 बचेगा, बच गया ना। अब यानी इसका हो गया। अब लिख देंगे देयरफॉर एक्स क्यूब प्लस 13x स्क्वायर, एक्स क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20 इक्वल में इसका 3 फैक्टर है, एक x प्लस 1 और एक x प्लस 10 और फिर x प्लस 12, है ना। मजा आ रहा है। अच्छा सॉरी, x प्लस 2 आएगा ना, ठीक है। मजा आ रहा है मैथ करने में। देखो अब नेक्स्ट पार्ट है हमारा, फोर्थ पार्ट है ना, फिफ्थ का फोर्थ पार्ट क्या है, 2y क्यूब प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1, है ना। तो हम क्या कर लेंगे, लिख देंगे माना कि px इक्वल्स टू ये है ना, यानी लेट px इक्वल्स टू ये, ठीक है। अब इसका लास्ट वाला नंबर क्या है, ये तो देखने में सबसे आसान लग रहा है, कैसे कॉमन लेकर कर सकते हैं, लेकिन जो एक मेथड कर रही हो वही करो, क्यों उतना ज़्यादा दिमाग लगाना है ना। यहाँ पे लास्ट वाला नंबर क्या है, 1 है, -1, तो इसका फैक्टर लिख दो, फैक्टर ऑफ 1, ठीक है। तो क्या होगा, प्लस माइनस 1 हो सकता है, यही हो सकता है, और कुछ हो सकता है, ये इससे भी हो जाएगा, वैसे कॉमन लेके भी हो जाएगा, ठीक है। यानी एक का गुणनखंड ये है, तो इसको हम चेक करेंगे, अगर एक बार +1 रख सकते हो, एक बार -1 रख सकते हो, तो हम क्या करें बताओ, क्या पुट करें, यहाँ पे हम पुट करते हैं +1, क्या करते हैं, तो देखो y का वैल्यू 1 पुट करोगे तो y का क्यूब यानी 1, 1 का क्यूब यानी 1, और 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 2, फिर प्लस y का स्क्वायर है, तो y की जगह पे 1 रखोगे तो 1 आएगा, ठीक है। फिर -2y है, तो y की जगह पे 1 रखेंगे तो -2 इंटू 1 क्या आएगा, -2, और फिर लास्ट में -1 है, तो देखो ये से ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, 0 आ गया ना। तो हम क्या लिखेंगे, बाई ट्रायल्स वी ऑब्टेन, हिंदी में क्या लिखेंगे, जांच करने पर हमें क्या प्राप्त होता है कि जब px का सॉरी x लिख दिया है, यहाँ पे x नहीं आएगा, ये y आएगा, क्योंकि जो पॉलिनोमियल जिस फॉर्म में है ना उसी फॉर्म में हम लिखेंगे, ठीक है। तो y का वैल्यू हमने 1 पुट किया तो ये पूरा क्या हो गया 0, यहाँ पे इसका मतलब लिखेंगे p1, है ना, जो वैल्यू पुट करके 0 आता है वही ये एक y की जगह पे लिख देते हैं यहाँ पे, ये क्या आ गया 0, यानी क्या लिखोगे y बराबर 1 पुट किया था हमने, तो y 1 इस साइड आएगा तो -1 हो जाएगा इक्वल में 0, और y -1 क्या है, एक इसका फैक्टर है ना। तो फिर क्या करेंगे, अब इसको हम डिवाइड करेंगे नाउ, यानी कि अब y -1 से डिवाइड कर देंगे इस पॉलिनोमियल को, जो क्या है 2y क्यूब प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1। अब देखो y से 2y क्यूब को डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 2y स्क्वायर आएगा ना, और फिर क्या करते हैं, जो यहाँ पे आ जाता है दोनों से उसको, ये जो यहाँ पे जो भी नंबर है उस पूरे से इसमें मल्टीप्लाई कर देते, तो y से 2y को मल्टीप्लाई करोगे 2y स्क्वायर को तो 2y क्यूब, फिर -1 से 2y स्क्वायर को मल्टीप्लाई करोगे तो -2y स्क्वायर होगा, है ना। ये साइन प्लस का तो माइनस और ये माइनस का तो प्लस, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। अब देखो ये दोनों एक जैसा नंबर है, इसमें भी वाई स्क्वायर इसमें भी वाई स्क्वायर, ठीक है।
और ये इसके साथ कुछ नहीं है, मतलब 1 है, 1y² है, ये 2y² है, दोनों प्लस करेंगे तो 3y² हो जाएगा, फिर -2y बचा और -1 बचा। अब देखो फिर y से फर्स्ट टर्म को डिवाइड करेंगे, y से 3y² को डिवाइड करेंगे तो आएगा +3y आएगा, तो 3y और फिर क्या करेंगे, यहाँ +3y आ गया तो इस पूरे से इसको मल्टीप्लाई, तो y से 3y को मल्टीप्लाई करोगे तो 3y², -1 से 3y को मल्टीप्लाई करोगे -3y, साइन चेंज, माइनस तो प्लस और ये प्लस में तो माइनस, ये पहला वाला कैंसल, क्या बचेगा, देखो ये माइनस में है ये प्लस में है, प्लस माइनस, बड़ा वाला का साइन क्या है प्लस का, तो यानी नीचे साइन प्लस का आएगा, और 3y में से 2y माइनस करोगे तो 1y, और 1y को हम सिर्फ y लिखते हैं, फिर y और एक क्या बच गया 1 बच गया माइनस में। अब देखो ये दोनों सेम ही नंबर है ना, तो इससे इसको डिवाइड करोगे तो +1 आ जाएगा, और दोनों से इसको मल्टीप्लाई करोगे 1 को तो y -1 आ जाएगा, साइन चेंज, माइनस तो प्लस, प्लस तो माइनस, ये दोनों कैंसल, ये दोनों भी आ गया 0, ठीक है 0 आ गया, मतलब ये इसका एक फैक्टर है ही, है ना। अब क्या करेंगे, फिर इसका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से स्प्लिट कर देंगे, इसको फैक्टराइज कर देंगे, 2y² + 3y + 1, ओके, इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 2y² आएगा। अब देखो यहाँ पे आ रहा है साइन किसका, प्लस का, है ना, प्लस प्लस प्लस, यानी हमें दो नंबर ऐसा सोचना है जिसको प्लस करने पर 3 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर 2 आ जाए, तो सारा तो देखो 2 और 1 यही आएगा, और तुम लोग को बोला है जब प्लस करना होता है तो दोनों साइन क्या होता है सेम, या तो दोनों माइनस का होगा या तो दोनों, तो लेकिन बीच वाला साइन प्लस का है तो इसलिए दोनों का साइन प्लस में ही होगा, तो 2y² और एक हो जाएगा 2, और देखो हमें y भी ले रखना है साथ में, बीच वाला जो है वो भी साथ में रखना होता है, 2y + y, y किसके लिए 1 के साथ y आएगा तो y + 1, ठीक है। अब इन दोनों में क्या कॉमन है 2y कॉमन है, तो इसमें बचेगा y, और यहाँ से पूरा कॉमन ले लिया तो 1, है ना, और इन दोनों में कुछ कॉमन है नहीं है, दिख ही नहीं रहा है, तो 1 कॉमन लेंगे तो y + 1। अब देखो यहाँ से तुम्हारा आ जाएगा, ये दोनों सेम आ गया तो y + 1 और एक 2y + 1, 2y + 1, तो दो फैक्टर इसका, एक ये हो गया और एक फैक्टर यहाँ है y -1, है ना, तो लिख देंगे देयरफॉर, या हिंस भी लिख सकते हो, क्या कौन सा नंबर है 2y³ + y² -2y -1 इक्वल में पहला फैक्टर है y -1, दूसरा है y + 1 और तीसरा है 2y + 1, क्या है 2y + 1, तो हो गया तीनों फैक्टर इसका, समझ में आया। चलो तो ये ऐसे करके ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया।